आज हम पढ़ने जा रहे हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में रिसोल्यूशन ऑफ रिजल्टेंट फोर्सेस। रिसोल्यूशन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स के कुछ क्वेश्चन पढ़ेंगे जिसमें हमारे टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा रिसोल्यूशन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स। इसमें हम जो पढ़ते हैं रिसोल्यूशन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स में, इसमें हमारे पास जितने भी रहेंगे रिजल्टेंट फोर्स रहेंगे उसको हमको सॉल्व करना पड़ेगा। जैसा कि आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ है, 3 फोर्सेज ऑफ 2p, 3p एंड 4p act along the 3 sides of an equilibrium triangle of side 100 mm taken in order find the magnitude and position of the resultant force। आपको ये डायग्राम दिया हुआ है, इस डायग्राम को 3 फोर्स लग रहे हैं, 2p, 3p और 4p। इसका जो साइड है ट्रायंगल का, इसका 100 mm का ट्रायंगल है, का साइज है। अब ये जो ट्रायंगल है, ये डायग्राम बना हुआ है, ये A, B और C पॉइंट से जो फोर्स लग रहा है यहाँ पर, जो कि यहाँ पर प्रिंट नहीं हो पाया है, इसका जो C पॉइंट पे फोर्स लग रहा है ये 2p है, यहाँ पर 2p फोर्स लग रहा है। और यहाँ A फोर्स के अकॉर्डिंग जो फोर्स लग रहा है यहाँ पर 3p लग रहा है, और यहाँ से ये जो फोर्स लग रहा है B पॉइंट के ऊपर से ये 4p लग रहा है। ये आपको मालूम है, ये आपका समान है, सब तीनों कोण समान है। इसमें 60 डिग्री का रहेगा एंगल, ये भी 60 डिग्री C पर, A पे भी 60 डिग्री का और B पर भी 60 डिग्री, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री होगा तो 60 में डिवाइड हो जाएगा तो 180 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर A पॉइंट के यहाँ का डिग्री माना जाए तो ये 60 डिग्री, B पॉइंट पे भी 60 डिग्री और C पॉइंट पे भी 60 डिग्री। इसके जो साइड हैं ये बराबर हैं, 100 mm ये है, ये भी 100 mm है, ये भी 100 mm है। तो 100 mm हमारे पास इसका साइड दिया हुआ ट्रायंगल का, फोर्स दिया हुआ A पॉइंट पे जो फोर्स लग रहा है ये 3p, B पॉइंट पे लग रहा है 4p और C पॉइंट पे लग रहा है 2p। हमारे पास 3 फोर्स दिया है, 2p, 3p और 4p। तो हमको इस हिसाब से यहाँ 2p, यहाँ 3p, यहाँ पर 4p और साइड कितना 100 mm दिया हो। इसका हमको मैग्नीट्यूड और पोजीशन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स निकालना है। रिजल्टेंट फोर्स की पोजीशन क्या है उसके बारे में निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डायग्राम को देखा हमने, तो द सिस्टम ऑफ गिवन फिगर इज शोन इन फिगर। तो हमारे पास इस फोर्स डायग्राम हमने देखा फोर्स कैसा लग रहा है। सबसे पहले हम इसमें निकालेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स। सबसे पहले रिजल्टेंट फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालेंगे। तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए आपको एक चीज़ मालूम है, मैग्नीट्यूड जब भी निकालते हैं तो सभी हम पहले नंबर जितने भी फोर्स होते हैं उसका हॉरिजॉन्टली लेते हैं, उसको जितने भी फोर्स होते हैं सबका वर्टिकली लेते हैं। इसलिए सबसे पहले इसमें हॉरिजॉन्टल लिया तो लिखा हुआ रिसोल्विंग ऑल द फोर्सेस हॉरिजॉन्टली। सभी फोर्स जितने भी पूरा हॉरिजॉन्टल लिया, जो सब इसको हम समीशन H से नोट करते हैं। समीशन H इक्वल टू हो जाएगा, ये हमारे पास प्योर हॉरिजॉन्टल में है। याद रखना, अगर प्योर हॉरिजॉन्टल में है तो हमारे पास सिर्फ फोर्स लेना है, उसमें कोई भी एंगल नहीं लिया जाएगा। तो हमारे पास इसमें फोर्स लेंगे तो कितना आ जाएगा, 2p आ जाएगा, क्योंकि ये प्योर C पॉइंट के बाद जो लग रहा है फोर्स, ये 2p फोर्स लग रहा है प्योर हॉरिजॉन्टल में। इसके बाद ये 3p, ये हमारे पास एंगुलर फोर्स लग रहा है, और एक 4p एंगुलर फोर्स लग रहा है। तो हमारे पास आ जाएगा 2p प्लस 3p कितना आ रहा है, ये अगर 60 डिग्री है तो ये हॉरिजॉन्टल से लेकर के ये फोर्स रहेगा, जो ये टोटल 180 होता है तो 60 माइनस कर दोगे तो 120 डिग्री बचेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 3p इंटू कॉस 120 डिग्री प्लस ये 4p जो फोर्स लग रहा है, 4p का भी वैसे ही देखेंगे हम, यहाँ पर कितना लग रहा है हमारे पास। तो आपको एक चीज़ मालूम है कि ये जो हमारे पास है 120 डिग्री है, और ये आ जाएगा हमारे पास 120, तो कितना आ जाएगा 240 डिग्री का फोर्स लग रहा है, ये एंगल बन रहा है यहाँ पर 240 डिग्री, 90 और ये आपको मिलाना पड़ेगा तो आपका 240 आ जाएगा। 240 डिग्री बन रहा है यहाँ पर, 180 डिग्री और यहाँ पर 60 डिग्री। तो हमारे पास कितना 240 डिग्री का ये लग रहा है। तो अब 2p प्लस 3p कॉस 120 डिग्री प्लस 4p कॉस 240 डिग्री वैल्यू रख देंगे इसमें। तो 2p प्लस 3p कॉस 120 की वैल्यू होती है माइनस 0.5 प्लस 4p कॉस 240 डिग्री का होता है माइनस 0.5। इसको जब हम सॉल्व करेंगे कैलसी से तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस 1.5p। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो जाएगी। ये निकला है समीशन H। यहाँ पर एंगल कैसे निकलेगा, ये हमारे पास जो C पॉइंट पे एंगल बन रहा है, ये बन रहा है हमारे पास 60 डिग्री, चीज़ आपको मालूम 60 डिग्री ये हमारे पास बन रहा है, ये आपको मालूम है। ये सीधा करेंगे तो 180 डिग्री और ये 60 डिग्री ये है तो 240 डिग्री आ गया। तो ये A पॉइंट पर 240 डिग्री के यहाँ से अगर घुमाओगे तो आपका 240 डिग्री का एंगल बन रहा है, और यहाँ पर बन रहा है 120 डिग्री का, तो इसलिए 120 डिग्री लिया, 240 डिग्री लिया। इसके बाद लेना है एंड नाउ हॉरिजॉन्टल के अकॉर्डिंग, इसमें हॉरिजॉन्टल के अकॉर्डिंग ही एंगल लेना है। एंड नाउ रिसॉल्विंग ऑल द फोर्सेस वर्टिकली। अब सब वर्टिकल फोर्स, जो प्योर हॉरिजॉन्टल है वो नेग्लेक्ट हो जाएगा, जो एंगुलर है वो रहेगा, या फिर जो वर्टिकल है वो रहेगा।
इसमें हमारे पास वर्टिकल, प्योर वर्टिकल कोई है नहीं, इसमें एंगुलर फोर्सेज है, तो एंगुलर फोर्स बस रहेंगे हमारे पास। इसको हम समीशन v से डिनोट करते हैं। वर्टिकल समीशन v इक्वल टू 3p इंटू साइन 60 डिग्री। अगर हम इसमें अगर वर्टिकल का अगर देखेंगे तो वर्टिकल के अकॉर्डिंग हमारे पास 60 डिग्री रहेगा। 3p साइन 60 डिग्री माइनस ये 4p इंटू साइन 60 डिग्री। तो ये साइन 60 डिग्री की वैल्यू रख देंगे, तो 3p इंटू 0.866 माइनस 4p इंटू 0.866, इसको वैल्यू रख दी साइन 60 डिग्री की। साइन 60 डिग्री की वैल्यू रखी हमने, तो हमारे पास यहाँ पर रखेंगे, सोल्व करेंगे अगर, तो इसलिए आ जाएगा और माइनस 0.866p। ये समीशन h निकाल लिया और समीशन v निकाल लिया। समीशन h आ गया हमारे पास माइनस 1.5p और समीशन v आ गया माइनस 0.866p। वी नो दैट मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स, जब इसका रिजल्टेंट फोर्स निकालेंगे तो आ जाएगा r इक्वल टू अंडर रूट समीशन h का स्क्वायर प्लस समीशन v का स्क्वायर। समीशन h कितना है माइनस 1.5p और समीशन v है माइनस 0.866p। वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो माइनस 1.5p का होल स्क्वायर प्लस माइनस 0.866p का होल स्क्वायर। इसको अगर हम कैलकुलेट सोल्व करेंगे तो हमारे पास बचेगा 1.732p। ये आ गया रिजल्टेंट फोर्स। रिजल्टेंट फोर्स आ गया 1.732 फोर्स। अब निकालेंगे इसमें हम पोजीशन ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स। रिजल्टेंट फोर्स है उसकी पोजीशन निकालेंगे, इसको हम लेट डी एक्स से नोट करेंगे। एक्स इक्वल टू होगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन बी एंड द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स। जो बी पॉइंट है वहाँ पर परपेंडिकुलर टू डिस्टेंस रहेगा एक्स। तो नाउ टेकिंग मूवमेंट्स ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स अबाउट बी एंड इक्वेटिंग द सेम। जो बी पॉइंट के अकॉर्डिंग हम इसमें मूवमेंट लेंगे, तो मूवमेंट लेंगे तो हमारे पास सबसे पहले आएगा रिजल्टेंट फोर्स। तो रिजल्टेंट फोर्स कितना 1.732p, तो यह आ जाएगा 1.732p इंटू एक्स, जो कि हमारे पास पोजीशन ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स है, इक्वल टू जो हमारे पास फोर्स बन रहे हैं ये बी पॉइंट के बाद, हमारे बी पॉइंट से अकॉर्डिंग अगर मूवमेंट लेंगे तो हमारे पास आएगा ये 3p वाला फोर्स रहेगा। तो 3p इंटू 100 ये लेंथ रहेगी इंटू एंगल रहेगा, तो साइन 60 डिग्री रहेगा। तो 3p इंटू 100 इंटू साइन 60 डिग्री। यहाँ पर हम वैल्यू रख देंगे साइन 60 की, तो आ जाएगा 3p इंटू 100 इंटू साइन 60 कितना रहेगा 0.866। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 259.8p। इसको हम 1.732p का हम इसके डिवाइड कर देंगे तो x इक्वल टू हो जाएगा 259.8p अपॉन 1.732p। p से p कैंसिल हो जाएगा तो ये बचेगा 259.8 अपॉन 1.732। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 150 mm। तो ये आ गया हमारे पास पोजीशन ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स, कितना आ गया 150 mm। इस टाइप से हम इसमें पोजीशन निकालते हैं। हमारे पास क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन में 3 फोर्स दिए हैं। इसका सबसे पहले हॉरिजॉन्टल निकालना है। हॉरिजॉन्टल आ जाएगा हमारे पास समीशन h इक्वल टू माइनस 1.5p और इसमें सब फिर वर्टिकली निकालेंगे तो वर्टिकल में आ जाएगा समीशन v इक्वल टू माइनस 0.866p। इसको रिजल्टेंट निकालेंगे तो इस फार्मूले के द्वारा अंडर रूट समीशन h का स्क्वायर प्लस समीशन v का स्क्वायर, इसमें वैल्यू रखेंगे इनकी तो हमारे पास 1.732p आ जाएगा। इसके बाद निकालना हमको पोजीशन ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स। रिजल्टेंट फोर्स की पोजीशन निकालना, तो इसमें हमारे पास मूवमेंट निकालेंगे b के अबाउट मूवमेंट निकालेंगे तो b के पहले जो फोर्स लग रहा है उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस रहेगा। तो 1.732p इंटू एक्स रहेगा जो पोजीशन के अकॉर्डिंग, रिजल्टेंट फोर्स जो है उसका इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस रहेगा इंटू एक्स इक्वल टू 3p। ये फोर्स लग रहा है 3p इंटू 100 जो डिस्टेंस है इंटू साइन 60 डिग्री। इसको सॉल्व करोगे तो हमारे पास 259.8p आ जाएगा। p से p कैंसिल हो जाएगा तो x इक्वल टू 259.8 अपॉन 1.732। इसको हम अगर सॉल्व करें तो आ जाएगा 150 mm। ये आ जाएगा हमारे पास पोजीशन ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स। ये क्वेश्चन हो गया फर्स्ट। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन पे आएंगे। सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है 4 फोर्सेज इक्वल टू p, 2p, 3p and 4p are respectively acting along the 4 sides of square A, B, C, D taken in order. Find the magnitude, direction and position of the resultant force. हमको क्वेश्चन में 4 फोर्स दिए हुए हैं जो कि बराबर P, 2p, 3p, 4p 4 फोर्स दिए हुए हैं। उनमें A पॉइंट पे, B पॉइंट पे, C पॉइंट पे और D पॉइंट पे 4 फोर्स दिए हुए हैं। इन फोर्स में हमारे पास इसमें हमको मैग्नीट्यूड निकालना है, डायरेक्शन निकालना है और पोजीशन ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स निकालना है। ये डायग्राम दिया हुआ है। इस डायग्राम के अकॉर्डिंग ये डायग्राम में हमारे पास बना हुआ A, B, C, D। यहाँ से ये जो फोर्स लग रहा है ये पॉइंट के बाद तो ये P लग रहा है, फिर ये 2p लग रहा है और ये लग रहा है 3p और ये लग रहा है 4p। इस टाइप से हमको फोर्स दिए हुए हैं।
तो सॉल्यूशन करेंगे इसका। तो द सिस्टम ऑफ गिवन फोर्स इज शोन इन फिगर। डायग्राम को हम देखेंगे। डायग्राम को देखने के बाद हम इसमें क्या करेंगे, फोर्स के अकॉर्डिंग सबसे पहले इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे। तो आ जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स। जब मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, सबसे पहले मैग्नीट्यूड आपको मालूम है, पहले हॉरिजॉन्टल निकालते हैं फोर्स का, फिर वर्टिकल निकालते हैं। इसमें एंगुलर कुछ भी नहीं है, ये इसमें प्योर हॉरिजॉन्टल है और प्योर वर्टिकल है, इसलिए हमारे पास सिर्फ फोर्स आएगा, इसमें कोई भी एंगल नहीं आएगा। तो रिसॉल्विंग ऑल द फोर्सेस हॉरिजॉन्टली, अगर हमारे पास प्योर हॉरिजॉन्टली है तो सिर्फ हॉरिजॉन्टल फोर्स बस लेंगे, वर्टिकल को नहीं लेंगे। तो समीशन H इक्वल टू, ये हॉरिजॉन्टल हमारे पास ये है, हॉरिजॉन्टल जानते हैं, हॉरिजॉन्टल मतलब होता है ये वाला जो होता है हॉरिजॉन्टल, और खड़े ये सीधे में होता है, ये होता है वर्टिकली। तो हॉरिजॉन्टल में आ जाएगा हमारे पास ये P, और ये माइनस अपोजिट, ये पॉजिटिव में है तो ये माइनस नेगेटिव में है, तो P माइनस 3P, ये हो जाएगा P माइनस 3P इक्वल टू माइनस 2P बचेगा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एंड नाउ रिसॉल्विंग ऑल द फोर्सेस वर्टिकली, अब वर्टिकली लेंगे तो वर्टिकल हमारे पास ये 2P और ये 4P दिया हुआ, तो 2P हमारे पास पॉजिटिव है, ऊपर पॉजिटिव होता है और नीचे नेगेटिव होता है, तो ये हो जाएगा समीशन V इक्वल टू 2P माइनस 4P। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा माइनस 2P, इक्वेशन नंबर सेकंड। ये दो इक्वेशन बन गए, इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड। फिर आएगा वी नो दैट मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स, इसका रिजल्टेंट फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो आ जाएगा R इक्वल टू अंडर रूट समीशन H का स्क्वायर प्लस समीशन V का स्क्वायर। हॉरिजॉन्टल को रखेंगे फिर वर्टिकल को रखेंगे, इसका अंडर रूट निकालेंगे तो आ जाएगा अंडर रूट माइनस 2P का स्क्वायर प्लस माइनस 2P का होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा, हम इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 2 अंडर रूट 2 इंटू P, ये आ जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स, R इक्वल टू 2 अंडर रूट 2 इंटू P। इसके बाद निकालेंगे डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स। रिजल्टेंट फोर्स का डायरेक्शन निकालेंगे तो आ जाएगा हमारे पास लेट थीटा एंगल विच द रिजल्टेंट मेक्स विद द हॉरिजॉन्टल, थीटा एंगल बनेगा। तो इसमें हमारे पास हो जाता है, डायरेक्शन निकालने का फार्मूला होता है tan थीटा इक्वल टू समीशन V अपॉन समीशन H, वर्टिकल अपॉन हॉरिजॉन्टल। तो हमारे पास वर्टिकल कितना माइनस 2P, हॉरिजॉन्टल कितना माइनस 2P, तो माइनस 2P अपॉन माइनस 2P। इसको हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1। थीटा इक्वल टू, इसको टेन को इस साइड ले आएंगे, टेन इनवर्स बना जाएगा, तो कितना आ जाएगा, थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। ये टेन इनवर्स अगर 1 करेंगे कैलकुलेटर से तो 45 डिग्री आ जाएगा। तो ये आ गया हमारे पास डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स। अब हमको निकालना है इसमें, क्योंकि आपको एक चीज़ मालूम है, इसमें हमारे पास नेगेटिव में है हॉरिजॉन्टल वर्टिकली, इसलिए हमको एक बार इसको करना पड़ेगा। सिंस समीशन H एज वेल एज समीशन V आर नेगेटिव, देयरफॉर रिजल्टेंट लीज बिटवीन 180 डिग्री एंड 270 डिग्री द एक्चुअल एंगल ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स। तो हमारे पास दोनों नेगेटिव में है, इसलिए नेगेटिव के कारण हमको क्या करना पड़ेगा, 180 प्लस 45 करेंगे तो 225 डिग्री आ जाएगा, 225 डिग्री आ जाएगा इसका एंगल। इसके बाद निकालना पड़ेगा पोजीशन ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स की पोजीशन। लेट x से नोट करेंगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन A एंड द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स। ए पॉइंट के लाइन ऑफ एक्शन से आपको जो x है परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। नाउ टेकिंग मोमेंट्स ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स अबाउट A एंड इक्वेटिंग द सेम, A फोर्स के अबाउट हमको इसमें मोमेंट निकालना है। जब ए पॉइंट के अकॉर्डिंग हम मूवमेंट निकालेंगे तो सबसे पहले हमारे पास आपको मालूम है रिजल्टेंट फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस आता है, तो हमारे पास आ जाएगा रिजल्टेंट फोर्स कितना, 2 अंडर रूट 2p इंटू एक्स पोजिशन, एक्स आ जाएगा इक्वल टू, अब आएगा फोर्स। तो फोर्स आएगा सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर 2p है, इसके पहले इसके बाद 3p है, ये इसके बाद है ए पॉइंट के बाद, इसलिए इसको नहीं लेंगे। सबसे पहले लेंगे किसको, हमारे पास 2p आएगा और 3p आएगा। इसको आ जाएगा 2p इंटू ए, 2p इंटू ये वाला साइड है ए और बी की दूरी है वो a है, प्लस इसी टाइप से 3p इंटू ये वाला ए और डी के बीच का भी a है, तो साइज तो हमको a दिया हुआ है, तो ये a, ये चारों तरफ से a डायमेंशन है, तो 2p इंटू ए प्लस 3p इंटू ए। इसको हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 5p इंटू ए। एक्स इक्वल टू, इसको नीचे ले जाएंगे, p से p कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा 5a अपॉन 2 अंडर रूट 2, ये आ जाएगा पोजिशन ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स, 5a अपॉन 2 अंडर रूट 2। इस टाइप से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इसमें आपको 4 साइड दी हुई है, इसमें 4 फोर्स लगे हुए हैं a b c d पर, p 2p 3p और 4p। 4 फोर्स लगे हैं, तो इसमें हम सबसे पहले वो हॉरिजॉन्टली निकाला, वर्टिकली निकालना, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल निकालने के बाद इसका रिजल्टेंट निकाला, रिजल्टेंट निकालने के बाद इसका एंगल डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स निकाला, जो tan थीटा इक्वल टू समीशन b अपॉन समीशन h। इससे हमने थीटा निकाल लिया, क्योंकि ये नेगेटिव था हमारे पास समीशन h और समीशन b, इसलिए 180 प्लस किया। इसके बाद हमने इसमें निकाला पोजीशन ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स, तो
पोजीशन में आपको एक चीज़ याद रखना, रिजल्टेंट फोर्स इंटू पोजीशन मतलब एक्स इक्वल टू, फिर इसके पहले जितने फोर्स है उन फोर्स को लेना है। ए पॉइंट के बाद फोर्स लग रहा है, इसलिए पी को भी नहीं लेंगे और 4p को नहीं लेंगे, क्योंकि ए पॉइंट पे लग रहा है। यहाँ से हमारे पास जो लग रहा है, ये लग रहा है 2p और एक लग रहा है हमको 3p। तो हमको इसके में लेना है 2p इंटू ए प्लस 3p इंटू ए। सॉल्व करोगे तो आपके पास ये चीज़ आ जाएगी।